नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है रामदूत स्टड फार्म के पार्ट 2 के अंदर। और भाई हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर एक गुजरात का बहुत ही पॉपुलर घोड़ा जब सर ने लिया था तो भाई मार्केट बहुत गर्म भी हुआ था, लोगों ने बहुत कुछ बोला भी था। एक ऐसा घोड़ा जिसका नाम है स्टेलियन राज सिंगार, वो हमने भाई आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था, जिसका बाप है भाई भारत रत्न। और इस जो घोड़े की हाइट है वो है भाई 67 इंच। बाकी जो इसकी कवरिंग फीस है वो है 1,25,000 रुपये। तो किसी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी हो तो स्क्रीन के ऊपर भाई घोड़े के हल्के से विजुअल भी चल रहे होंगे और नंबर भी चल रहा होगा। किसी भी भाई को अगर अपनी घोड़ी मैट करानी है तो आप सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। बाकी दोस्तों, इस वीडियो के अंदर हम आपको एक दिलबाग का बहुत ही बेहतरीन बच्चा दिखाने वाले हैं जो इसी फार्म के ऊपर है, रामदूत स्टड फार्म पर। तो सर, हम लोगों को इस वीडियो के अंदर जो बच्चा दिखा रहे हैं, क्या नाम है जो बच्चा भी हमारे सामने खड़ा हुआ है? बच्चे का नाम है भैया रामदूत। रामदूत। हाँ, रामदूत। तो सर, फार्म का और बच्चे का क्या लिंक है? भैया इसमें क्या है प्रदीप भाई, हम हनुमान जी के भक्त हैं। अच्छा, हाँ, तो वही उनके नाम पे ही हमने फार्म रजिस्टर किया है, बजरंगबली के नाम पे। बजरंगबली के नाम पर। ओके। हाँ, तो अभी फार्म का नाम पहले से यही था कि घोड़ा आने के बाद फार्म का नाम ये रखा? दोनों एक साथ ही ज्वाइंट हुआ है। अच्छा, दोनों एक साथ ही? हाँ, एक साथ ही। तो बजरंगबली का भक्त है तो पावर भी ज्यादा ही होगी घोड़े में, है नहीं। ना? बाकी अगर बात करें सर इसके बाप की, तो कौन है बाप इसका? सब इसका बाग है दिलबाग रानिया। दिलबाग रनिया। हाँ। और अगर माँ की बात करें? माँ है सुंदरी घोड़ी, वो आलिशान की है। आलीशान की है। हाँ। अभी है इसकी माँ? हाँ, मेरे पास ही है। अच्छा, आपके पास में हाँ, है। तारी भाई से ली थी मैंने। ओके। हाँ। बाकी अगर उम्र में बात करें तो उम्र में कितना भैया उसकी होगा ये उम्र- रामदूत? रामदूत की उम्र है 41 मंथ। 41 हाँ। मंथ। हाँ, मंथ। और हाइट में कितना होगा सर? अभी 65 है भैया। 65। हाँ। और मार्किंग सर? मार्किंग में ब्लेज है, पीछे के 2 पैर है सफेद। और कलर क्या है? कलर जैसे दिलबाग का है, डिट्टो कॉपी। ओके। हाँ। कहाँ से लिया था सर ये? होम ब्रीड तो नहीं है अपना? नहीं भैया, ये मैंने तारी भाई से परचेज किया था। ओके। तो सबसे पहला घोड़ा यही लेके आए थे तारी भाई से? हाँ, पहले वाला ये लेके मैं आया था। ओके। तो कैसे मिला ये बच्चा? ये दिल में कोई उम्मीद थी? जैसे आज के टाइम में भाई देवराज दिलबाग भी मार्केट के बहुत बड़े हीरो हैं, सुपरस्टार हैं। जी जी तो जी। आपके मन में भी क्या इच्छा थी कि भाई एक बच्चा हमारे पास में देवराज दिलबाग का होना चाहिए? हाँ भैया, मैंने सोच के रखा था, हम सब परिवार लोगों ने, मेरे भाई ने, कि एक दिलबाग का बच्चा अच्छा लेते हैं। बिल्कुल। तो फिर हमने प्लान बनाया, हम निकले यहाँ से, तो फिर हमने हनुमानगढ़ से स्टार्ट किया देखने का। तो पूरा गंगानगर एरिया चेक किया, मुक्तसर चेक किया, चंडीगढ़ एरिया पूरा चेक किया, फिर तारबाई के उधर गए। थोड़ा मैंने पहले बच्चा देख के रखा था, लेकिन मैं बोला पूरा सर्वे कर लेते हैं मार्केट में कि कोई अच्छा बच्चा इससे और है कोई। बिल्कुल। तो हमको कोई समझ नहीं आया भैया बच्चे उसके आगे। तो फिर हमने तारी भाई से बोला कि भाई हमको घोड़ा चाहिए, दिलबाग का बच्चा था वो। बिल्कुल। तो बोलता दिनेश भाई आपको लेना है तो हम मना नहीं कर सकते, बोला हमको अपने घर पे के लिए तैयार करना है, ओके। ब्रीडिंग के लिए। हाँ हाँ। तो उन्होंने हमको प्यार से घोड़ा दे दिया। कितना सर्च करने के बाद में बच्चा मिला? भैया हम करीबन 8-9 दिन घूमे थे पूरे एरिया में। कितने बच्चे देखे होंगे दिलबाग के? दिलबाग के मैंने कम से कम 25 से 30 बच्चे देखे। 25 से 30 बच्चे? हाँ। तो उसमें से कोई पसंद नहीं आया? नहीं नहीं नहीं, यही पसंद आया। तो जब आप ये बच्चा लेके आए थे, जब इसकी क्या उम्र थी? उसकी 17-18 मंथ थी भैया। 17-18 मंथ। हाँ। तो आज बात करें, जिस उम्मीद से खरीदा था, जिस नजरिए से लिया था, क्योंकि उस टाइम पे तो आप नए होंगे, जी जी जी। उस नजरिए पे बच्चा खरा उतरता हुआ दिख रहा है या नहीं दिख रहा है? भैया इसमें क्या है, अपने को थोड़ा बजरंगबली का ज्यादा अपने को मान है, भगवान की पूजा करते हैं हम अच्छे से, तो उनकी वजह से हमको जो हमने सोचा था इस घोड़े में उससे ऊपर निकला है वो। ओके। हाँ। बाकी मेरे लगता है कि हाइट में भी बहुत अच्छा खासा, लेंथ वगैरह में भी बहुत अच्छा गया तो आप भैया वीडियो में देख लेना क्या दिख रहा है। बाकी जब लोग आते हैं सर आपके फार्म पे, लोगों की मैं पूछ रहा हूँ, बच्चा देख के क्या बोलते हैं लोग? बच्चा देख के बोलते हैं भैया दिलबाग के इतने हमने रिजल्ट देखे हैं, लेकिन इतनी साइज वाला, साइज के साथ लंबाई है, गर्दन भी है, ब्यूटी भी है, मार्किंग भी है, और उसकी माँ भी बहुत अच्छी है। बिल्कुल। तो सारा कुछ मिला के उसमें सही है। यानी कि पर और ऐसे बोल सकते हैं कि एक अच्छा हाइटदार घोड़ा और तैयार हो गया आपके हाँ, फार्म जी पे, जी है ना? जी जी जी। यानी कि लोगों के पास में राज सिंगार के बाद में एक सेकंड ऑप्शन भी आपके पास में है। जी 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 जी। बाकी कवरिंग फीस की बात करें सर, कवरिंग फीस कितनी है भैया इसकी? इसकी कवरिंग फीस है 75। 75। हाँ। और कितनी क्या घोड़ियां मैट कर दी होगी अभी अभी तक? भैया उससे हमने अभी स्टार्ट किया था जस्ट। तो पहले हमने अपनी एक घोड़ी थी, मैंने तारी भाई से परचेज किया था वो। तो वो घोड़ी मैंने वापस तारी भाई को ही दिया है। तो वो इस घोड़े से प्रेग्नेंट करवाई थी। ओके।
तो अभी रिसेंटली उसका बच्चा आया है जस्ट अभी। यानी कि पहला ही बच्चा आया है? हाँ 5 दिन हुआ है अभी। तो कैसा आया है, मार्किंग वगैरह क्या आई बच्चा है? में पूरा ब्लेज आया है और पीछे एक पैर है, कुंडी वाले कान है, ओके। गर्दन अच्छी है, लंबाई है, मजबूती है। बाकी क्या कहते हो सर, बच्चा जैसे अभी ब्रीडिंग में चालू हुआ है, राज सिंगार की तरह रिजल्ट में ये रामदूत भी कमाल करेगा क्या? वैसे तो बजरंगबली का भक्त है, कमाल करेगा ही नहीं, करेगा। कमाल करेगा भैया, उसमें पेडिग्री अच्छी है। देखो उसमें जो राज सिंगार में है उसमें भी वो चीज है। दोनों की पेडिग्री में थोड़ा फर्क है, लेकिन उसकी भी सही है। बिल्कुल। तो वो भी हमको विश्वास है कि आगे जाके अच्छी ब्रीडिंग करेगा वो। बाकी किसी ने मांगा क्या सर रामदूत को? हाँ भैया काफी उसमें अभी लाए, जब मैं लाया तब उसके 2 मंथ के बाद ही उसके 2-3 गिराक लगे थे। अच्छा। अभी भी उसकी रिक्वायरमेंट, कल भी एक बंदे का फोन आया था, लेकिन अपने को बेचने का नहीं है। अच्छा, बेचना नहीं है? नहीं 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 बेचना है। बाकी सर जैसे आपने हॉस्पिटल की पहल की, जी 2 साल ही हुए हैं आपको आए हुए। मैंने फर्स्ट पार्ट में भी बात की थी कि भाई 2 साल के अंदर अंदर आपने एक प्लानिंग करी। क्या प्लानिंग करी वो तो आपको ही पता होगा। आपने एक हॉस्पिटल ओपन कर दिया। जो लोग 40-50-45 साल से इस घोड़ा मार्केट में, उनके मन के अंदर ये विचार नहीं आया, आपके मन के अंदर विचार आया, तो क्यों आया, क्या प्लानिंग करी और क्यों अस्पताल खोला है? पैसा कमाना है कि सेवा करनी है? इसमें प्रदीप भाई क्या है, खास बात तो मेरी एक गुड़ी बीमार हुई थी, जो आप पहली घोड़ी लेकर आए हाँ। तो इसमें हमारे यहाँ के लोकल डॉक्टर से मैंने दवाई करवाया, तो नॉर्मली ठीक हो जाती थी वो। फिर सारा दोबारा वही प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाता था। तो मुझे डॉक्टर अली साहब का कॉन्टैक्ट नंबर मिला, तो मैंने उनको कॉल किया। जैसे कॉल किया तो साहब ने बोला कि आप मेरे को उसका वीडियो दिखाओ, गुड़ी को क्या हो रहा है। तो मैंने उनको वीडियो निकाल के साहब को भेजी। बिल्कुल। तो उन्होंने बोला दिनेश भाई ये इंजेक्शन आपको उनको लगाना पड़ेगा। तो जैसे इंजेक्शन लगाया, गुड़ी 10-15 मिनट में ठीक हो गई। बिल्कुल। तो वो हिसाब से मेरा साहब से कांटेक्ट हुआ, तो आपस में बातचीत रहती थी। हमारा कुछ सजेशन चाहिए तो हम साहब को कॉल करते थे। और साहब का जब राजस्थान का टूर निकलता था यहाँ से, तो हमको इधर मिलके निकलते थे साहब। बिल्कुल। तो फिर रात को रुकते थे तो कुछ अच्छी बातें करते थे हम कि भाई जानवर को क्या बीमारी होती है, क्या नहीं होता है, कैसे क्या करना चाहिए। तो ऐसे ऐसे में हमारे को बात निकली। तो सर बोलते हैं दिनेश भाई मेरे को भी इंटरेस्ट है वो चीज़ का। मैं बोला साहब इसमें अपने लोगों की, घोड़ों की सेवा भी करेंगे और सब लोगों का काम होगा। मेन प्रॉब्लम तो भैया डॉक्टर का है। प्रदीप भाई आपको भी पता है वो चीज़ बिल्कुल का। सर, मेरे को लगता है कि अगर डॉक्टर नहीं हो तो मेरे को लगे घोड़ा मार्केट नहीं है। तो फिर हमने दोनों ने बैठ के सोचा बहुत, कैसा करेंगे, कैसे करेंगे, कैसे हॉस्पिटल बनाएंगे। तो हमने सोचा कि हॉस्पिटल अगर बनाएंगे तो पूरी टॉप की बनाएंगे, सारी फैसिलिटी होनी चाहिए अंदर। कोई भी बंदा बाहर से घोड़े लेके आता है तो अपन ऐसा नहीं बोलेंगे कि ये चीज हम नहीं करते हैं। बिल्कुल। सारा यानी ये चीज है कि घोड़ा अंदर आ गया तो सब कुछ होगा ना, सब कुछ और अच्छे से होगा। बिल्कुल। तो फिर साहब बोले दिनेश भाई कोई बात नहीं, आप प्लानिंग करो। तो मैं तो रेडी हूँ। तो फिर हमने जैसे सोचा और 1 मंथ के बाद ही हमने हॉस्पिटल स्टार्ट कर दिया। यानी कि प्लानिंग के 1 मंथ बाद ही खोल हाँ दिया? तुरंत ही, बीच मन में ऐसे सोचो कि अभी कुछ भी करो जल्दी स्टार्ट करो। बिल्कुल। तो फिर हमने रिसेंटली 1 महीने में काम चालू करके। पर सर एक अच्छी बात है ना, देखो आइडिया आया आपके मन में जी, पर मेरे को लगता है कि सर से जब मेरी बात हुई थी कल डॉक्टर साहब से, तो वो बता रहे थे 50 घोड़ियों का स्टेबल है हमारे पास में, 50 के 50 फुल है जी। आपके एक आइडिया का फायदा बताओ, कितने घोड़े वालों ने लिया होगा? प्रदीप भाई इसमें क्या है, हमने सोच ही ऐसी रखी थी। देखो हमने हॉस्पिटल बनाई है सेवा करने के लिए, बिल्कुल। नहीं पैसा कमाने के लिए। देखो पैसे तो लेने पड़ते हैं, खर्चे पड़ते हैं। देखो सर घोड़ों के कम खर्चे है क्या? अभी आप भी अगर इसको मैनेज कर रहे हो तो उसको मैनेज करने के लिए भी तो खर्चा लगेगा भाई। 50 घोड़ियों को खिलाने का भी तो खर्चा है, बंदे अगर रखने पैसा पड़ते हैं। लोगों ने फ्री में समाज सेवा करोगे तो पता लगा आप अगर गड्ढे में आ गए तो आपको सपोर्ट करने कोई नहीं आएगा। प्रदीप भाई एक दिन सेवा कर लेंगे फ्री में, हाँ। जब रोज का रहता है। समझो मेरे भाई, दवाइयाँ महंगी आती है मार्केट में, सबको पता है। और टाइम से सबको हम 24 घंटा, कभी भी कोई बंदा आता है तो हमको उसको हम दवाई करते हैं और जानवर देखो की। एक चीज आप फ्री में कर ही रहे हो ना, जैसे कल डॉक्टर साहब के पास में एक बंदा आया था कि भाई ऐसे ऐसे मेरे घोड़े को जी बीमारी जी है। जी जी जी। सर ने कोई फीस थोड़ी ली, कोई पर्ची पे दवाई लिख के उसको दे दी। तो एक तरीके से फ्री सेवा करी, जो फ्री कर सकते हैं वो कर ही रहे। और भैया क्या है हमारा दूसरा कि समझो कोई बंदा लंबे से है, उसका कॉल आ गया कि सर मेरे घोड़े ऐसे बीमार है, उसको भी फ्री सपोर्ट है। सपोर्ट है। और हम बोलते तुम्हारे पास में नजदीक के कोई अच्छे डॉक्टर है, उनको पहले आप दिखाओ, हाँ, ठीक है। और हमको जरूरत पड़े तो बाद में हमें कॉल करना। बिल्कुल। हाँ, ऐसा नहीं कि हमारे पास घोड़ा लेके ही आऊं। नहीं भाई, अगर आपके पास में हो सकता है तो वहां कर लो। क्या अगर जल्दी आपको लग- प्रदीप भाई जल्दी ट्रीटमेंट मिल जाएगा, उतना रिकवरी अच्छी मिलेगी। और समझो ये कि अगर उन पे नहीं झिले केस तो फिर इधर लेके आ नहीं, जाओ। बाकी हम तो बैठे ही है। बिल्कुल।
बाकी सर अगर जैसे बात करें, अभी आप जैसे घोड़ा लेके आए, हम राज श्रृंगार की बात पिछले वीडियो में कर रहे थे। जी जी जी। तो आप जैसे राज श्रृंगार लेके आए, जैसे आपके गुजरात में जैसे बहुत सारे भाई लोग हैं अपने, है ना? हाँ जी जी। तो बहुत सारे लोगों का कैसा रहता है, गुजरात में जो घोड़े खड़े उनसे घोड़ी कवर नहीं करानी, बाहर वाले घोड़ों से करानी है। जी जी जी। कुछ लोगों में ईगो प्रॉब्लम है, तो बहुत सारे लोग कई ये भी बात करते हैं मार्केट में कि यार गुजरात के अंदर कोई घोड़ा है तो ये ईगो प्रॉब्लम की वजह से लोग घोड़े खरीद के लेके आते हैं। तो ऐसा कुछ अपने साथ में भी रहा क्या अनुभव? नहीं भैया, इसमें क्या है, अपना फंदा दूसरों से अलग है। हम्म मेरा सिंपल सा काम है, मेरा फार्म और मैं, दूसरे का क्या चल रहा है अपने में हम कभी टांग नहीं अड़ाते। बिल्कुल सही है। जिसको अपने में मस्त हैं। अपने को क्या है, ऐसा नहीं उसमें कुछ निकाल लेना है, कमाई, अपने को मजा आ रहा है इसलिए अपन कर रहे हैं। देखो हम सिटी लाइफ से, कॉमर्शियल लाइफ से थक गए थे, तो हमने सोचा अभी फार्म वाली लाइफ जिएंगे। तो फिर मैं बोला साला फार्म पे बैठे रह के करेंगे क्या, टाइम कैसे निकलेगा? तो मैं बोला चलो घोड़ा लेते हैं, सेवा करेंगे, उसमें पूरा दिन निकल जाएगा। ऐसे करके हम ये सब जानवर इकट्ठे किए। तो सर अभी घोड़ा लाइन में यानी कि अस्पताल वाला टॉपिक तो आप मान के चलो अच्छी फैसिलिटी करने वाले ही हो। जी जी। आगे घोड़ों में क्या ड्रीम है? भैया घोड़ों में अपना ड्रीम ऐसा है कि अच्छा ब्रीडिंग करेंगे, कोई अच्छा नया निकालेंगे। वो क्या, वो देख के हमारे जो इधर के नजदीक के एरिया के पूरे लोग हैं, सबको जानकारी तो है इस चीज में, लेकिन कोई कुछ अच्छा हो सा नजदीक में अच्छा होगा तो वो देख के उनको अच्छी राय मिलेगी। बिल्कुल। हम भी कहीं जाते हैं तो सबसे राय लेते हैं, सब कुछ पूछते हैं। किसी का घोड़ा देखते हैं तो समझ में आता है उसका बच्चा कैसा है, किस घोड़े से मैट करवाया है, कैसे क्या करते हैं, तो जानकारी सबको अच्छी मिलेंगे। ऐसा आगे हम कुछ अच्छा प्रयास करेंगे। बाकी सर जैसे आपको आए हुए एक्टिव हुए यानी कि अच्छे घोड़ा घोड़ी तो आप बोलता रहे हो पहले से ही रखते ही जी थे। जी जी। 2-2.5 साल के करीब हुआ है। जी जी। नए लोगों को क्या मैसेज देना चाहोगे, जो देखो जो लोग अभी इस फील्ड में नए आ रहे हो? क्योंकि आपको तो जो बंदा नया है उसको तो खाली डिब्बा है, पर आपको लगभग 2.5 साल का एक्सपीरियंस तो है। तो क्या मैसेज देना चाहोगे, क्या लोग सावधानी रखें, क्या गलती ना करें? इसमें भैया क्या है, देखो घोड़ा रखना बहुत अच्छी बात है, उसकी सेवा करने से अच्छा फल मिलने वाला है। घोड़ा आपको कभी लॉस नहीं देगा लाइफ में। देखो जितना भी उसका केयर अच्छे से करोगे, सेवा करोगे, तो उसमें आपकी नुकसानी होने वाली नहीं है, समझो। लेकिन जब आप घोड़ा खरीदते हो तो अच्छे से देखो क्या है क्या नहीं है। खरीदने के बाद अपने को ऐसा नहीं होना चाहिए अफसोस कि हमने ये नहीं देखा था, ये जानकारी नहीं थी हमारे पास। तो आपको जिसको समझ है उसको आप कांटेक्ट करो, उनसे पूछो कि भाई घोड़े खरीदते समय हमको क्या क्या दिखना चाहिए अंदर, कौन से ब्रीड का लेना है, कौन सी नस्ल का लेना है, ठीक है, कैसे घोड़ा होना चाहिए, उसमें ब्यूटी होनी चाहिए, लंबाई होनी चाहिए, मजबूती होनी चाहिए, वो चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। और दूसरी बात है कि जब भी अपन घोड़ा रखते हैं तो उसको लाने के बाद उसका केयर करें अच्छे से। ऐसा नहीं कि ला के अंदर रूम में डाल दिया, ठीक है, उसको अच्छे से सफाई करना पड़ता है, टाइम से चारा पानी सब कुछ देना पड़ता है। अगर उसको कोई प्रॉब्लम है तो नज़दीक के कोई अच्छे डॉक्टर उसको दिखाना पड़ता है। वो सब चीज़ ख्याल रखेंगे तो मैं सोच रहा हूँ कि लाइफ में कोई दिक्कत आपको नहीं आएगी घोड़ा रखने में। तो सर जैसे आप जब घोड़े खरीदने के लिए मार्केट में गए होंगे, कुछ आपको भी प्रॉब्लम आई क्या? नहीं, मुझे भगवान की दया से प्रदीप भाई कुछ ऐसा हुआ नहीं मेरे साथ। सब अच्छा हुआ, भगवान ने सब कुछ अच्छा किया है। हाँ। मेरा पहला एक्सपीरियंस तारी भाई से ही था, तो वो तो मेरा घर ही है समझो। क्या आप बोलना चाहोगे सर तारी भाई के बारे में? तारी भाई के बारे में अभी देखो, हमारा वो बड़े भाई है हमारे, और उनकी राय पे हम चलते हैं। अगर कुछ चीज की जरूरत रहती है तो हमको उनको सलाह मशुरा करते हैं। संदीप का को भी कॉल करते हैं। हमारे नजदीकी यहाँ के भी भाई है सब हमारे, विष्णु भाई है, पीयूष भाई है, बहुत लोग हैं अपने नजदीक के घर के। तो ऐसा नहीं कि अपने कोई नॉलेज है प्रदीप भाई, नॉलेज तो जितना लो उतना नहीं, नहीं यार, अपना घर है, अपन घर में सब कुछ पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है अपने को उल्टा सिल्टा सिखाएंगे, कुछ अपना गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता है। हर एक का समझ अलग होता है प्रदीप भाई। तो तारी भाई ने हमको बहुत अच्छा सपोर्ट किया है, बरोबर, और उनसे हमको अच्छी राय मिलती है, अच्छा कुछ जानने को मिलता है। और वो बोलते हैं दिनेश भाई कभी भी आधी रात को कुछ काम है तो हमको आप फोन करके बातचीत कर सकते हो। और देखो क्या है, एक दूसरे के सपोर्ट से ही मेरे को लगता है कि घोड़ा मार्केट चलेगा। हाँ भैया, इसमें क्या सोच अच्छी रखनी चाहिए। तो सर शो वगैरह के लिए भी कुछ प्लानिंग कर रहे हो क्या आगे वाले टाइम में? देखेंगे भैया, अभी तो क्या, अभी हम बच्चे तैयार कर रहे हैं, ठीक है, अभी तो पूरा हम मेहनत करने में लगे हैं। जब हमारे पास वो लेवल आएगा, वो स्टेज, तभी हम। बाकी सर इस बार शो वगैरह चालू होने वाले हैं अगले महीने से, तो घोड़ा लोगों को रिंग में देखने के लिए मिलेगा या डिस्प्ले में देखने के लिए मिलेगा? देखेंगे भैया, अभी हम आगे रणसी लेके गए थे, ठीक है, अभी देख रहे हैं पुष्कर में कैसा क्या होता है, फिर वो हिसाब से हम चलेंगे। यानी कि जो भी प्लानिंग होगी। हाँ, अभी क्या टाइम थोड़ा बचा है, अभी देखेंगे, सोचेंगे क्या करना है।
चलो, बहुत बहुत शुक्रिया सर। मेरे को लगता है कि हम यही उम्मीद करते हैं कि ये घोड़ा जब रिजल्ट दे तो मेरे को लगता है कि राज सिंगार से 2 स्टेप ज़्यादा जाए। हमारी तो यही कामना नहीं, रहेगी। अच्छी बात है प्रदीप भाई। चलो, ओके सर। धन्यवाद प्रदीप भाई, धन्यवाद।